कल दिल्ली जल बोर्ड की बोर्ड मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ फैसले लिए गए, उन्हीं का डिटेल्स देने के लिए यहाँ पे आप लोगों को बुलाया गया है। सबसे पहले तो बोर्ड में सब लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड के सभी अधिकारियों का और कर्मचारियों का धन्यवाद दिया। पिछले दिनों में जो पानी का संकट इस शहर ने देखा है, जो अभी भी चल रहा है, उसमें जिस तरह से दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने रात दिन काम किया, प्लांट में बैठे हुए लोगों ने, केमिस्ट ने, साइंटिस्टों ने, लैब की टीम ने जिस तरह से काम किया, उसके लिए बोर्ड ने सभी कर्मचारियों का धन्यवाद दिया है और वहां से बोर्ड की शुरुआत हुई। उसके अलावा कुछ फैसले लिए गए। सबसे पहले एक बड़ा फैसला कल जल बोर्ड की मीटिंग में ये लिया गया कि लगभग 509 ऐसे लोगों को जो कंपनसेशन ग्राउंड पे जिन लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया था और बड़े लंबे समय से जिनका अटका हुआ था मामला, उनके सबके केसेस क्लियर कर दिए गए और 509 लोगों की भर्ती कंपेशनेट ग्राउंड पे हम लोगों ने की है। ये एक बड़ा फैसला कल लिया गया बोर्ड की मीटिंग में। दूसरा बड़ा फैसला ये लिया गया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि अब इस संकट के आने के बाद तो दिल्ली में सभी लोगों को महसूस हो रहा है कि पानी को बचाना है दिल्ली के अंदर किसी ना किसी तरह से, उसकी पूरी प्रक्रिया को कल चेंज किया है। नया प्रारूप, नए प्रकार की प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू की है। एक तो जिन लोगों के ऊपर फाइन लगाए जा रहे थे रेन वाटर हार्वेस्टिंग ना समय पर करने के कारण, उसकी अवधि हम लोगों ने बढ़ा दी है। ये निर्णय लिया है कि अभी फाइन नहीं लेंगे, अभी लोगों को और थोड़ा समय देंगे कि वो जल्दी से जल्दी पूरा कर ले। 500 स्क्वायर यार्ड से लेकर 2000 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट में जो लोग थे और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जिनको समर्थन नहीं मिलता था, कोई मोटिवेशन नहीं था, उनको भी बिलों में छूट के अंदर शामिल कर लिया गया है। और कुल मिलाकर ये आइडिया है कि सभी लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें। बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया है कि सरकार की जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे वो एमसीडीओ, पीडब्ल्यूडीओ, डीटीसीओ, दिल्ली मेट्रो हो, इन सबसे भी हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो एनजीटी का ऑर्डर है उसको टाइम बाउंड मैनर में इंप्लीमेंट कराएंगे और शीघ्र ही सभी एजेंसीज के साथ इस बारे में एक मीटिंग बुलाई जाएगी कि कैसे सभी सड़कों पे, फ्लाईओवरों में, जितनी भी सरकारी इमारतें हैं, एनडीएमसी का जो पूरा एरिया है, सब में हम लोग डोमेस्टिक लोगों से तो कह ही रहे हैं, जो इंडिविजुअल लोग रहते हैं, साथ में इन सभी संस्थाओं से, प्राइवेट और सरकारी, इनको भी हम लोग मैंडेटरी करने जा रहे हैं कि सबको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी होगी अगर उनको जल बोर्ड से पानी की सप्लाई चाहिए लगातार। तो उसके अलावा जो हम लोगों ने वाटर का बिल माफ किए थे, पानी के बढ़े हुए बिल, उसको भी बोर्ड की अनुमति मिलनी जरूरी थी। कल बोर्ड से भी उसका अनुमोदन हो गया है। इसके साथ साथ हम लोगों ने शकूर बस्ती में एक यूजीआर अंडरग्राउंड रिजर्वायर, भूमिगत जलाशय लगभग 23 ml का, उसको बनाने के प्रस्ताव को बोर्ड ने मंजूरी दी है। इसके साथ साथ टिगरी रोड दक्षिणपुरी में वहां पर सीवर की लाइन डालने की अनुमति दी है। पूरे इलाके में पेरिफेरल लाइन, वहां पर कोई सीवर का नेटवर्क नहीं था, उसकी एक नई शुरुआत कल दिल्ली जल बोर्ड ने अनुमति दी है। तीसरा, बुरारी में बाबा कॉलोनी मोड़ पर एक पाइपलाइन डालना और वहां पर यूजीआर से उसको कनेक्ट करना, इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और साथ में सोनिया विहार, श्रीराम कॉलोनी और सभापुर गांव, वहां पे हर एक घर में पानी का कनेक्शन देना, उसके एक नए प्रस्ताव को दिल्ली जल बोर्ड ने कल मंजूरी दी है। ये कुछ फैसले कल बोर्ड ने लिए हैं, जिसकी जानकारी देने के लिए आपको बुलाया गया था यहाँ पर। थैंक यू। सर, ये जो टिकरी वाली लाइन है, ये कहां से कहां तक है? मेन टिकरी रोड पर है, दक्षिणपुरी में। पेरिफेरल लाइन है, चारों तरफ से पूरे एरिया को कवर करेगी, वहां पे जितना भी एरिया बचा हुआ है। बिल्कुल कर रहे हैं सर, हमारे पास उसका प्रस्ताव पहले से ही बोर्ड में पास हो गया है। हाँ, पहले से ही बोर्ड ने उस प्रस्ताव को पास कर दिया है और ये भी एक लक्ष्य है, उसी के अंतर्गत सभी आ जाएगा कि हम लोग इसी साल में, आपका अबू फजल एनक्लेव तो इसी साल कवर हो रहा है। अनऑथराइज्ड कॉलोनी की जो आपने बात की है, दिसंबर 2017 का लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जल बोर्ड को दिया है। 2017 तक सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में हम पाइप नेटवर्क दे देंगे दिल्ली का। हाँ जी, उसमें केवल एक कंडीशन है कि पानी का मीटर उनके घर में लगा होना चाहिए और चलता होना चाहिए। अगर मीटर नहीं चल रहा है तो वो मीटर लगाकर चलवा ले और दिल्ली जल बोर्ड को उसकी रसीद दे दे। जैसी रसीद दे देंगे उनका बिल माफ हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल भेज दिए गए हैं, उसका नोटिफिकेशन हो गया है।
अभी तो ये कई ऐसे बिल आए थे जो लोगों के लंबे समय से पेंडिंग थे, एवरेज के बिल आ रहे थे, रीडिंग भी नहीं हो पा रही थी और एक बड़ी समस्या हमारे अकाउंट सिस्टम पे बन गई थी कि करोड़ों का बैलेंस तो दिखा रहा था लेकिन वो रिकवर नहीं होता था। तो जल बोर्ड के लिए भी और लोगों के लिए भी बड़ी राहत पहुंचाने वाला ऐतिहासिक फैसला है। आपके विधानसभा क्षेत्र में नहीं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मैंने बताया, अभी हम लोगों ने फाइन नहीं ले रहे हैं, अभी हम लोगों को और टाइम दे रहे हैं कि वो उसको जल्दी से जल्दी पूरा कर ले। उसमें और कैटेगरी भी हम लोग जुलाई तक का टाइम हम लोगों ने दिया है। सर कपिल जी, आपकी विधानसभा में 4 बाग में ना सीवर लाइन डल चुकी है, लेकिन कनेक्शन उसके पूरी तरीके से जो आपस में जोड़ते हैं वो नहीं हुए, कब तक होंगे और पानी की लाइन कब तक लगेगी? सर पानी की लाइन तो चांदबाग की पहले से ही पास है, चांदबाग और कमल विहार दोनों इलाके की पास है, जो कि अगले महीने उसका काम शुरू हो जाएगा। सीवर केवल चांदबाग नहीं, उस इलाके में जितने भी 8 गांव है वहां पर भी कई जगह डला था लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ था, और उसके अलावा गोकुलपुरी की तरफ भी कुछ इलाकों में डाला था, कनेक्ट नहीं हुआ था। उन सबको कनेक्ट करने के लिए जल बोर्ड तैयार कर रहा है प्रस्ताव। नहीं, लीकेज की शिकायत जहाँ पे आ रही है उसको ठीक कर रहे हैं, और उसके लीकेज से ही होती है गंदे पानी, जहाँ पर हमारे पाइपलाइन में लीक होता है उसमें गंदा पानी मिल जाता है। उसके लिए हम लोग, अभी तक हमारे पास केवल 1 सेल थी जो इसको डिटेक्ट करती थी, अब हम लोग 8 नई सेल इसमें जोड़ने जा रहे हैं। इस बार के बजट में आपको उससे डिटेल्स मिलेंगे। दिल्ली के हर नागरिक के लिए जा रहे हैं और भूल गए सर। वॉल सिटी के जो इलाके हैं, खासतौर पे पहाड़गंज, इसके कई कटरे हैं, वहाँ पे हजारों लोग रहते हैं और उनको सर बहुत गंदा पानी मिल रहा है और काफी दिक्कत है और लंबे समय से ये दिक्कत। कटरों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कटरे जो है वहां पर इलीगल तरीके से सीवर लाइन डली थी, सफाई भी नहीं हो पाती थी। डूसुट के पास कटरे थे, दिल्ली जल बोर्ड के पास नहीं थे। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश पर दिल्ली जल बोर्ड सभी कटरों को टेक ओवर कर रहा है और वहां पर सीवर नेटवर्क डालना और उनकी सफाई का एक नई परियोजना, उसके लिए दिल्ली सरकार अलग से बजट भी दे रही है बोर्ड को। तो मेरे को लगता है कटरों के लिए एक बड़ा बदलाव होगा इस बार, इस साल में। 8 मार्च तक उम्मीद है कि पूरा काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हर अल्टरनेट डेज पे मैं उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, वहाँ पे हमारे अधिकारी भी लगातार हैं और मेरे को लगता है कि 8 मार्च को हम लोग शायद कंप्लीट कर पाएंगे उसकी रिपेयर वर्क को। किसको कंफ्यूजन है? अच्छा, सर 1200 क्यूसेक पानी मुनक नहर से आता है। हाँ, सर मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूँ मैं। वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला, ये 3 प्लांट ऐसे हैं जिसको हम मेन कोर्स से नदी से ले सकते हैं जरूरत पड़ने पर। उसके अलावा सारे बाकी प्लांट जो हमारे बावाना है, नांगलोई है, हैदरपुर है, द्वारका है, ये मुनक से फीड होते हैं। वजीराबाद और चंद्रावल भी मुनक से फीड होता है जब मुनक की सप्लाई नॉर्मल होती है। इमरजेंसी में हम पॉन्ड से बाकी पानी ले सकते हैं। केवल 2 प्लांट ऐसे हैं, भागीरथी और सोनिया विहार, जो हमारे को यूपी से जिस पानी से जिसको हम चला पाते हैं। इस वक्त हमारे प्लांट फंक्शनल है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो रहा है लेकिन खतरे की स्थिति नहीं है। द्वारका को छोड़ के सभी प्लांट चल रहे हैं, 100% कैपेसिटी पे नहीं चल रहे क्योंकि पानी की सप्लाई लिमिटेड है। इसीलिए हम पानी की सप्लाई दे रहे हैं दिल्ली के कई इलाकों में। पानी जा सब जगह रहा है लेकिन टेल एंड में नहीं पहुंच पा रहा है कुछ इलाकों में। द्वारका में, बिंदापुर में, जनकपुरी के उसके आसपास के इलाकों में, मटियाला के कुछ क्षेत्रों में स्थिति अभी गंभीर है क्योंकि वहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। मुनक नहर से पानी नहीं आ रहा है, वो टूटी हुई है, उसकी रिपेयर चल रही है। नहीं, कहाँ पर सर? 25 साल से नहीं आ रहा सर। हाँ, इस साल आ जाएगा सर। हम सारी दिल्ली में ही लाइन डाल रहे हैं। आपके इलाके की परियोजना है, आपके विधायक महोदय डाल रहे हैं, तो उसे यूजीआर से कनेक्ट करना होगा, मैं पता कर लूंगा सर। जी सर। मेरी तो प्राथमिकता इस वक्त वाटर मिनिस्टर के नाते दिल्ली के हर कॉलोनी में पानी की सप्लाई रिस्टोर करने की है और उसमें पूरी तरह से लगे हुए हैं और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी पे चर्चा करने के लिए बुलाई गई है। थैंक यू।